हेलो एवरीबॉडी। बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। हम जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी और तख्तापलट के बाद जो है शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। अब बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विवेक और नैतिक स्पष्टता के साथ काम करने का आग्रह किया है। खबर क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। जो बांग्लादेश की इस वक्त अंतरिम जो सरकार है, यूनूस सरकार, उन्होंने जो है भारत सरकार से आग्रह किया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जिन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के जो आरोप लगे हैं, जो मतलब उन पे आरोप लगे थे कि उन्होंने गोली चलाने का जो है आदेश दिया था, जो प्रदर्शनकारी थे, जो छात्र थे। तो जो है जो बांग्लादेश की जो सरकार है और जो वहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, तो जो है वहाँ पे जो इन पे आरोप लगाए गए हैं वो साबित तो हो गए हैं। तो ऐसे में जो है भारत सरकार से जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, इनका कहना है, जो शफीकुल आलम है, इन्होंने कहा है कि हम भारतीय गणराज्य से आग्रह करते हैं कि वह शेख हसीना के मामले में विवेक और नैतिक स्पष्टता के साथ कार्य करे। बांग्ला सेवा द्वारा एक जो कॉल है वो लीक हुई थी। तो उस फ़ोन कॉल थी वो लीक होने के बाद शेख हसीना पर जो है पूरी तरह से ये जो आरोप है वो साबित हो गए थे। और इसमें जो है शेख हसीना जो वहाँ की जो सुरक्षा बल थे उनको जो है कह रही थी कि आप मतलब जन विद्रोह पर जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोली चलाने का आदेश शेख हसीना ने इस फ़ोन कॉल में दिया था। तो जो ये आरोप लगे हैं मानवता के विरुद्ध शेख हसीना गई, या फिर प्रदर्शनकारियों पर जो है गोली चलाने का आदेश शेख हसीना ने दिया। तो जो है ये आरोप वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है 6 महीने की जेल की सज़ा इस आरोपों में जो है शेख हसीना को सुनाई गई है। हम जानते हैं कि इस वक्त जो है जो चीन है वो बांग्लादेश पर जब से शेख हसीना की जो सरकार थी तख्तापलट हुआ है और यूनूस की जो सरकार है वहाँ पर आई है, तो उसके बाद जो है जो चीन है वहाँ पे जो है अपना जो अधिकार है मतलब वो बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जो है चीन के दबाव के कारण बांग्लादेश ने भारत पर पहले भी दबाव मतलब डाला था, जब शेख हसीना तख्तापलट के बाद भारत में उन्होंने शरण ली थी। तो ऐसे में चीन के कहने पर बांग्लादेश ने धमकी दी थी कि अगर भारत शेख हसीना को वापस भेजने से इनकार करता है तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसका जो है उल्लंघन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है मतलब जो सरकार थी, इन्होंने कहा था, जो यूनूस सरकार है वहाँ पे इन्होंने कहा था कि शेख हसीना को वापस लाने का हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है और अगर ज़रूरी हुआ तो हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग भी करेंगे। तो जो बांग्लादेश है वो चीन के कहने पर भारत पर पहले भी दबाव जो है जब शेख हसीना आई थी तब से बनाता आ रहा है और अब भी वह प्रत्यर्पण की जो है शेख हसीना के प्रत्यर्पण की जो है मांग कर रहा है, क्योंकि वहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जो है उस कोर्ट है उसने जो है 6 महीने की जो जेल की सज़ा शेख हसीना को सुनाई है। अगर बात करें जो है इस प्रदर्शन की, तो 1900 मतलब ये जो प्रदर्शन था, जो ये हिंसा क्यों भड़की थी, तो 1971 में जो मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकू जो संबंधी थे उनको 30% जो है आरक्षण देने की मांग जो है मतलब सरकार ने कहा था कि हम जो है इनको जो लड़ाके थे जो मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले थे, तो ऐसे में जो है इनको 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में हिस्सा देने की जो सरकार थी वहाँ पे शेख हसीना सरकार, उन्होंने कहा था। और इसके बाद जो है हिंसा भड़क गई थी। तो ऐसे में इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर जो है आरक्षण देना है तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में युद्ध नायकों का कोटा
5% जो है कर दिया था और 93% नौकरियों में मेरिट के आधार पर आवंटित का आदेश इन्होंने सुनाया था और 2% फीसदी आरक्षण अल्पसंख्यकों, विकलांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने रखा था और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना भी था। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे इन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा था और सरकार पर यानी शेख हसीना सरकार पर बल प्रयोग का आरोप जो है इन्होंने लगाया था। 3 अगस्त को जो हसीना थे इन्होंने छात्र नेताओं के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन जो बातचीत का प्रस्ताव जो 3 अगस्त को शेख हसीना ने रखा, लेकिन वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर थे यानी जो छात्र थे इस बातचीत से इन्होंने इनकार कर दिया था और वहीं पर इन्होंने जो है शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे इन्होंने 5 अगस्त को लॉन्ग मार्च टू ढाका चलाया था, यानी ढाका तक जो राजधानी है बांग्लादेश की, तो वहाँ पे एक लॉन्ग मार्च का जो है इन्होंने जो प्रदर्शन था ये चलाया। इसके बाद इन्होंने लोगों से, जो छात्र थे प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने लोगों से यूटिलिटी बिल, टैक्स और काम रोकने का अनुरोध भी किया था। इसके बाद कुछ सत्ता पक्ष के जो लोग थे जो शेख हसीना के जो समर्थन में थे उन्होंने जो है जो प्रदर्शनकारी थे इनका विरोध किया था और बाद में झड़प भी जो है देखने को मिली थी, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बाद में जो खबर बहुत ज़्यादा ये प्रदर्शन फैल गया था जो राजनीतिक स्तर पर भी, और जो छात्र थे छात्रों पर जो है गोली चलाने का आदेश जो है, क्योंकि शेख हसीना पर लगा भी है तो जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था, बहुत से छात्रों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में जो है जो शेख हसीना थी बहुत ज़्यादा दबाव उन पर हो गया था और उन्होंने 5 अगस्त 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में जो सेना प्रमुख थे 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने ऐलान किया था कि शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अंतरिम सरकार जो है देश चलाएगी, और तब से जो है अंतरिम सरकार में जो यूनिस है वो जो बांग्लादेश है उसकी सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में जो है जब इस्तीफा दिया था जो शेख हसीना है इन्होंने, तो तभी जो है वहाँ से यानी अपने आवास से निकल के आ गई थी और भारत में इन्होंने 5 अगस्त 2024 को शरण ली थी और तब से अब तक शेख हसीना भारत में ही रह रही है। अब अगर इनके आरोपों की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण है, जो बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण है, तो वहाँ जो है उन्होंने 6 महीने की जेल की सजा शेख हसीना को सुनाई है। इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने प्रदर्शनकारी और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत से छात्रों की मौत हो गई थी और 14 से जो आम नागरिक थे 1400 से अधिक आम नागरिकों की मौत भी हुई थी। तो इसके लिए जो है इन्हें जो शेख हसीना है इन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इन पर जो है 200 से ज़्यादा केस और जो है हम जो केस है इन पर वो चलाए जा रहे हैं। जो बांग्लादेश की कोर्ट है वहाँ पे 200 से ज़्यादा केस चलाए गए हैं इनके खिलाफ, और जो है 5 मामलों में जो है इन पर चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की गई है। 5 अगस्त 2024 को जो है छात्र आंदोलन बढ़ने के कारण हम जानते हैं कि जो है राजनीतिक स्थिरता बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में बढ़ गई थी। तो ऐसे में जो है शेख हसीना और जो उनकी बहन थी शेख रिहाना ने बांग्लादेश को छोड़कर भारत में शरण ली थी। लेकिन भारत में शरण लेने के बाद जो वहाँ की यूनिट सरकार यानी जो अंतरिम सरकार थी उन्होंने जो है जो मुकदमे थे वो चलाने का आदेश शेख हसीना पर दे दिया था
और जो मोहम्मद यूनुस ने मतलब जो अंतरिम सरकार थी इन्होंने आतंकवादी विरोधी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और जो उनकी पार्टी जो आवामी लीग है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जो वहाँ के जो उस वक्त जो मतलब पुलिस प्रमुख थे तो उनको भी जेल में डालने का आदेश जो है यूनुस ने दे दिया था। तो ऐसे में यूनुस ने कहा था कि जो ये प्रतिबंध लगाया गया है, जो आवामी लीग है जो पार्टी थी शेख हसीना की, इन्होंने कहा था कि जो ये प्रतिबंध लगाया गया है यह प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक आवामी लीग और उनके नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। और यह सुनवाई जो है अभी एक मामले में जो है जो सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण ने की है और इसी के अंतर्गत जो है शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि जो है शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है तो लेकिन जो है इनको जो है इन आरोपों में सजा सुना दी गई है। यहाँ पे जो यूनुस है इन्होंने कहा था कि जब तक ये जो है जो आवामी लीग है तब तक इन पर प्रतिबंध रहेगा और इस प्रतिबंध को देखते हुए इन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमने यह कदम उठाया है। यहाँ पे जो है हम जानते हैं कि बाद में जो है जो तख्तापलट हो गया था, शेख हसीना ने भारत में जो है शरण ली थी और तब से भारत में रह रही है। अब अगर हम बात करें शेख हसीना कौन है शेख हसीना, तो शेख हसीना बांग्लादेश की एक राजनीतिज्ञ है। 2009 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य करती रही है और वह बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले और जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे जो है लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री है और दुनिया की सबसे लंबे समय तक निर्वाचित महिला सरकार प्रमुख इन्हें माना जाता है। इन्होंने 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया और 5 सितंबर 2022 तक जो है ये अपने पद पर रही, निर्वाचित महिला प्रमुख बनी और 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे जो है जो शेख हसीना थे ये एक राजनीतिज्ञ थी और राजनीति में जो है ये पहले से ही सक्रिय रही है। जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे भी जो है इन्होंने एक जो है राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य किया है। तो ऐसे में जो राजनीति का जो स्तर था इनका, या फिर हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक बढ़त थी वो इनमें शुरू से ही देखी गई थी। अब अगर इनके सम्मान पुरस्कारों की बात करें तो 1998 में इन्हें भारत सरकार ने जो अखिल भारतीय शांति है परिषद द्वारा इन्हें मदर टेरेसा पुरस्कार से नवाजा गया था और 2009 में इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। 2014 में महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और जो है जो यूनेस्को है शांति वृक्ष जो पुरस्कार है इन्हें दिया गया था। इसके बाद जो है हम अगर इनके अन्य पुरस्कारों की बात करें तो 1998 में इन्हें ओस्लो नॉर्वे की जो महात्मा एम.के. गांधी फाउंडेशन है उनके द्वारा एम.के. गांधी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। 2000 में इन्हें पर्ल एस बक पुरस्कार दिया गया था और 2015 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जो बांग्लादेश के ढाका है मतलब जो राजधानी है वहाँ की बात करें तो 1999 में इन्हें ढाका विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लॉ की जो है पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। तो जो शेख हसीना है जो है इनका जो राजनीतिक करियर है बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और बांग्लादेश में बहुत लंबे समय तक जो है ये राजनीति में रही है, प्रधानमंत्री के पद पर रही है। हालांकि जो है अब बांग्लादेश चीन के दबाव में आकर जो है जो शेख हसीना है वो उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है ताकि जो है जो भारत सरकार है अब तक जो है भारत सरकार ने इस पर ना ही दिसंबर में जब पहली बार बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की जो है मांग की थी तब भी जो है भारत सरकार ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।